अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो मैं जो बना रही हूँ वो है बीफ बिरयानी, और ये बना रही हूँ मेमन स्टाइल से, जिसके लिए मैंने गोश्त ले लिया है और मेमन कम्युनिटी में ऐसी खाई जाती है। तो मैं चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त मैंने दिखा दिया आपको, और दही है मेरे पास आधा किलो, और इसमें मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। 3 चमचे भर के डाल दिए हैं मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे। गोश्त मेरे पास 2 किलो है, और ये है वो बिरयानी का मसाला है मेरे पास, जिसको मैंने ले लिया है। हाफ़ मैंने दही में मिक्स कर दिया और थोड़ा सा बचा लिया है, वो आगे मुझे चाहिए। तो अब मैंने इसको मैरिनेशन के लिए रख देना है आधे घंटे के लिए, जब तक प्याज वगैरह ब्राउन होगा तो ये मैरिनेट होता रहेगा। ये हरी मिर्चें हैं, क्रश की हुई हैं, कुटी हुई मतलब, वो डाल देंगे इसमें। आपने जैसे स्पाइसी खाना है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मसाले में डालेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे, कवर करके रख देंगे। यहाँ आलू बॉयल हो रहे हैं मेरे पास, ज़र्दा रंग डाल दिया उसमें, और इनको पूरा डन करेंगे, बॉयल करेंगे और निकाल लेंगे। और यहाँ ऑयल ले लिया है मैंने, इसमें अब मैं प्याज ब्राउन करूँगी। प्याज ले लिए हैं मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के, उनको ब्राउन करेंगे जैसे हमें कौरमे के लिए चाहिए होते हैं, बिरयानी में ब्राउन प्याज चाहिए होते हैं। और यहाँ आलू बॉयल हो गए हैं। बाकी जो बचा हुआ मसाला था मुझे यहाँ चाहिए था, अब इसको मैं आलू के साथ मिक्स कर लूँगी और साइड पे रख दूँगी, ठीक है। अब टमाटर मैंने ले लिए हैं, थोड़े से मैं उसमें डालूँगी दम में, लेयर में, और थोड़े मैं इसमें डाल दूँगी। और टमाटर मैंने ले लिए हैं 7 से 8, तो ये मैंने डाल दी हैं। अब हरी मिर्चें इसमें डाल दूँगी। प्याज ब्राउन हो गया था, थोड़ा सा प्याज निकाल लिया है। और ये सारे मसाले मेरे पास, ज़ीरा है, पिसा धनिया है, पूरा गरम मसाला है, तेज़ पत्ता है, और ये 1-1 टेबल स्पून है धनिया और ज़ीरा। और ये मेरे पास है बादियान के फूल हैं, और ये ज़ीरा है, काला ज़ीरा भी है इसमें, छोटी इलायची भी है, सब चीज़ें हैं। और जावित्री भी डालिए इसमें, जायफल नहीं है, जावित्री डालिए बस इसमें। 2 से 3 इसके डंडियाँ ले लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा। ये थोड़ा सा मसाला मैंने बचा लिया, चावल बॉयल करेंगे तो उसके लिए, ठीक है। डालेंगे इसको, अच्छा सा भून लेंगे हम मिक्स करके। अब इसमें जो है मैं स्पाइसेस डालूँगी, मिर्चें भी डालूँगी कुटी हुई और पिसी हुई, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा स्पाइसी बिरयानी खाई जाती है, और कराची में तो वैसे ही स्पाइसी खाई जाती है, और मेमन भी बिरयानी जो है वो चटपटी ही खाते हैं, ठीक है। तो कुटी हुई मिर्चें डाल दें, पिसी हुई मिर्चें डालें, नमक डालें, और बाकी स्पाइसेस में मसाले डाल चुकी हूँ, हल्दी डालेंगे। तो इसको अच्छा सा भून लेंगे सब चीज़ें डाल के। और ये आपके ऊपर है कि आपको कितना स्पाइसी बनाना है। मैंने सब 1-1 टेबल स्पून इसमें और डाल दिया बिरयानी मसाले के अलावा भी, और हरी मिर्चें भी डाली हैं कुटी हुई, ठीक है। तो जब तक ये मसाला भून रहा है आप जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियोस को वॉच करें, देखें और सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो ये अब मैंने गोश्त डाल दिया है। जब तक ये सारा काम हो रहा था मैरिनेशन हो गई इसकी अच्छी सी। तो आप चाहें तो इसको रात में मैरिनेट करके रखें तो बनाएं तो बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। ऐसे भी बनेगी मज़े की, बहुत टेस्टी बनेगी। तो ज़ाया नहीं किया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने गोश्त में डाल दिया। इसको थोड़ा भूनेंगे, पकाएंगे इसी तरह से। और गोश्त बस जब तक गलेगा नहीं तो इसको पकाएंगे हम। इसको पकाने के बाद मेरे पास है ये साबुत मसूर काले वाले, और इनको मैंने बॉयल कर लिया है, कुछ नहीं डाला है, सिर्फ सिंपल बॉयल किया है। पूरा फुल डन कर लीजिएगा, ये हमें दम में चाहिए होंगे, ठीक है। तो इनकी बिरयानी में यही खासियत होती है, ये साबुत मसूर से इसको जो है वो करते हैं ना, अपना अलग सा एक फ्लेवर लेके आते हैं मेमन में जो बिरयानी बनाई जाती है। तो ये हो रहा है हमारे पास, तो अब इसको कवर करेंगे और गोश्त गलने तक पकाएंगे, ठीक है। अच्छा सा गला लीजिएगा गोश्त, मछली का गोश्त है, और अच्छा सा मज़ेदार गोश्त लेंगे तो बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। ये काफ़ी हद तक पक चुका है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं, फिर दूसरी साइड पे हम अपने चावल बॉयल कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड पे पतीला रख दिया है मैंने पानी का भर के। अब इसमें मैं डालूँगी ये जो बाकी मेरे पास बादियान फूल था, काला ज़ीरा थोड़ा सा, और तेज़पत्ता है, सफ़ेद ज़ीरा है, सब डाल के इसको, और नमक डालेंगे और पानी गर्म करेंगे, पुदीने के पत्ते डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए चावलों में। और नमक आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, क्योंकि ये पानी गिराना होता है, हमें चाहिए नहीं होता। तो 6-7 चम्मच भर के मैंने जो है वो नमक डाल दिया है। 2 किलो ही गोश्त है और 2 किलो ही चावल है मेरे पास। तो अब ये पानी गर्म हो गया, अब मैं इसमें जो है चावल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल के इसको अच्छा सा हिला लेंगे हल्के हाथ से,
क्योंकि चावल भीगे हुए हैं आधा घंटे पहले। ये नॉर्मल बासमती है, सेला चावल नहीं है, ठीक है। तो आप सेला चावल से भी बना सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब ये जो है इसी में पानी डाल के चावल ज़ाया ना हो, ताकि अंदर ही चले जाए सारे सब चीज़ें, एक दाना भी इसका ज़ाया नहीं होना चाहिए चावलों का। तो अब मैं इसमें 1 चम्मच सिरका डालूँगी भर के, ताकि चावलों का कलर और चावल टूटे नहीं, खूबसूरत रहे। तो इसमें 1 चम्मच भर के मैं जो है वाइट सिरका डाल दूँगी, ठीक है। तो अब इसको पकने का इंतज़ार करेंगे। तो फिर ये गोश्त हमारा डन हो गया है माशाल्लाह, ऑयल सेपरेट हो गया है पूरा, अच्छा सा ग्रेवी मिल गई है हमें। तो अब बस चावल जैसे डन हो जाते हैं तो हम इसकी लेयरिंग करेंगे। बहुत गर्म है, मैंने देखे मुझसे टूट नहीं रही है, बस हो गई है बिल्कुल सॉफ्ट। चिकन गोश्त जो है ना बहुत सॉफ्ट हो गया है। तो ये चावल हो गए हैं, अब इसकी लेयर करेंगे। नीचे मैंने चावल ही रखे हैं और अब गोश्त डालेंगे इसके ऊपर। तो आप चाहें तो नीचे गोश्त डाल के ऊपर चावल डाल के ऐसे भी 2 लेयर में भी कर सकते हैं, और दम मतलब आप अलग अलग भी कर सकते हैं कि मसाला मिक्स हो जाएगा अच्छा सा। फिर अब उसके ऊपर चावल डालनी है मैंने, गोश्त का मसाला डालेंगे, अब मसूर डालेंगे इसके ऊपर, भर के डालिएगा और बहुत मज़े के लगते हैं। और ये बिरयानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अब मैंने जो आलू मसाले वाले थे वो इसमें डाल दूँगी, और पुदीना डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और प्याज भी डालेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और फिर उसके ऊपर मसाला डालेंगे और फिर उसकी लेयरिंग करेंगे, चावल डालेंगे, ठीक है। ये अब गोश्त डाल दिया इसके ऊपर, मसाले का जो बनाया था कौरमा बिल्कुल। तो अगर आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो तबीयत ख़राब है बहुत, तो इसके लिए माज़रत चाहती हूँ, ठीक है। तो मैनेज कर लीजिएगा आप। फिर मैंने चावल डाल दिए हैं और फिर मसूर डालेंगे, आलू डालेंगे और फिर अपना सारा हरा मसाला डालेंगे, और फिर इसके ऊपर प्याज डाल देंगे। टमाटर देखें कितना खूबसूरत, दम के बाद ये बहुत खूबसूरत लगते हैं सारे टमाटर, हर चीज़ जो है ना अपना कलर बताती है बिरयानी के, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो ये अब गोश्त डाल दिया इसके ऊपर, फिर अब चावल डालेंगे और फिर इसके ऊपर ज़र्दा रंग डालेंगे। आप ज़र्दा रंग आप बीच में भी डालिएगा, मैं स्किप कर देती हूँ हमेशा ना, तो आप बीच में डालेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत कलर आता है। तो अब ब्राउन प्याज डाल दी है, और फूड कलर आप पानी में दूध में जैसे मिक्स करें डाल सकते हैं, मैं सिर्फ ऐसे ड्राई ही डाल रही हूँ इसके ऊपर ठीक है। डालने के बाद इसको हम रखेंगे तवा और इसके ऊपर रख देंगे दम। और ये मैंने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो नीचे ऑयल है तो थोड़ा ऊपर चावलों को भी चाहिए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा दम जो है वो हो गया है। अब इसको मैं हिलाती हूँ। तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पूरी जो है पतीला भर के माशाल्लाह से चावल मैंने बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं डिश आउट कर दिया है मैंने इसको, और गोश्त बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत टेस्टी है। आपको देखने में जितनी मज़े की लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो ये गोश्त देख सकते हैं इतना सॉफ्ट हो गया बिल्कुल, और खाएं तो पता चले कि हाँ भाई घुल जाए बिल्कुल गोश्त जो है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा और बिरयानी एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।